इस कानून पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि नेताओं की बात हो रही है इसलिए उनके कुछ बयान जो मैंने शुरुआत में कहे, उसके अलावा भी कई ऐसे बयान हैं जो हमने जब सुने होंगे, हर कोई हैरान रहा होगा कि एक नेता जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना इनसेंसिटिव बयान देते हैं। लड़के हैं, कभी कभी लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो, ये हमारे राजनेताओं के बयान हैं। बलात्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये लड़का और लड़की दोनों की आपसी सहमति से होता है। रेप के लिए कुछ हद तक लड़कियां भी जिम्मेदार हैं, उनकी स्कर्ट दिन पर दिन छोटी जो होती जा रही है। जब हम एक्टर्स को देखते हैं, हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जब पॉलिटिशियंस को देखते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जब इस तरह के बयान आते हैं, तो जो वोटर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होते इस तरह के बयान से? कैजुअल जो इतना कर दिया गया है। सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लुएंस की बात की जाए रेप केसेस में या इस तरह के सेक्सुअल क्राइम्स या एनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, बहुत इन्फ्लुएंस है। मतलब मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इन्हीं लोगों का है, या नेताओं का या राजनेताओं का। और आज की डेट में एक और कैटेगरी आ गई है, ये जो हमारे धर्मगुरु, सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे लगातार, वो भी पत्नियों को ज्ञान दे रहे हैं, पतियों की सेवा कीजिए, सज धज के रहिए। मतलब बहुत ही बकवास वाहियात चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, इनको तो अच्छे तरीके से और इन चीजों को रोकने के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहिए। हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं चीजें बदलेंगी। अगर हम देखिए, मेरा खुद का 17 साल हो गए हमें जमीनी स्तर पर काम करते हुए, 12 साल लगातार इसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, जब से निर्भया हुआ है। हम एक कदम चलते हैं, हमें 10 कदम पीछे खींच देते हैं। ऐसी फिल्में लाकर, ऐसे गाने, आइटम नंबर्स लाकर, जिन्हें देख के मतलब लगता है कि हम कैसे करेंगे। उदाहरण देकर बता पाए। बहुत सारे हैं, हजारों उदाहरण है। हर मूवी में आइटम नंबर। आप बताइए आइटम का क्या मतलब है? व्हाट इज आइटम? आइटम का, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, व्हाट इज आइटम? आइटम नंबर मतलब वो एक लड़की है, वो एक आइटम है अपने आप में। ये क्या है मतलब? और उसके बाद आप जरूर डालें आइटम नंबर, नहीं तो फिल्म नहीं चलेगी। और अभी एक फिल्म आई है स्त्री, मैं हर मूवी में निकाल सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ हम इनडायरेक्टली क्या परोस रहे हैं। कंडीशनिंग ही ऐसी है स्त्री, उसमें आइटम, सच में आप आइटम नंबर देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें। मुझे ये बोल सकते हो कि आप बहुत छोटी सोच के हो, नहीं, मैं भी मॉडर्न हूँ, मैं भी दिल्ली में पली बड़ी हूँ, बट ये मॉडर्निज्म नहीं है। इस तरह से आप जिस तरह के बॉडी जेस्चर्स आप कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? मतलब आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, आप दिखा रहे हो। मुझे लगता है ऐसी एक्ट्रेसेस को ही, वो महिलाएं हैं, उन्हें ये रोल नहीं करने चाहिए, मना कर देना चाहिए। कोई तो मना करे, कोई तो आवाज उठाए, तो कल को बंद ही हो जाएगा। आइटम नंबर करने के लिए आपको एक गर्ल चाहिए, सो कॉल्ड आप दिखाते हो, तो वही मना कर देंगी, वो स्टैंड लेंगी कि नहीं करेंगे। सारी आइटम नंबर कर चुकी हैं ये सारी महिलाएं, क्या चाहिए इनको? कोई पैसे की कमी है? इनको कोई फेम की कमी है? आप कोई ढंग के रोल करके नहीं कर सकते? जैसे पिंक फिल्म आई है, थप्पड़ फिल्म आई है, बहुत सारी और फिल्में, हम कह रहे चलो नॉर्मल फिल्म जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी हो। आप वो तो ये भी कह सकते हैं ना कि हमारा तो एंटरटेनमेंट है, या फिर वो तो देखने वाले की नजर में है। देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं एंटरटेन करने वाली। 3 इडियट्स हैं, और ऐसी हजारों फिल्में ऐसी भी हैं जिन्होंने एंटरटेन भी किया और बहुत अच्छी रेटिंग और बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न किया, और बिल्कुल उसमें वल्गैरिटी नहीं है ना, नो आइटम नंबर भी है। हमने बहुत इंजॉय किए हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। तो ये एक फालतू का एक ड्रामा है उनका, ये कहने के लिए कि उसके बिना बिकेगा नहीं। फिर तो और बंद कर देना चाहिए। अगर लगता है यही चीजें बिक रही हैं, तो उनको और दो मोर रीजन, क्योंकि वो बिक क्यों रही है, क्योंकि वो चाह रहा है अगर ऑडियंस, और ऑडियंस क्यों चाह रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है इन सब चीजों से। बट आपका इसका एंड क्राइम नहीं समझते हो। हम लोग रेडी नहीं है एज अ सोसाइटी। यहाँ पर वो जाकर वही एट्रोसिटीज, वही एक्सपेक्टेशंस वो अपनी वाइफ से करते हैं, तो मैरिटल रेप्स बढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारी इफ एंड बट्स हैं। मुझे आप चाहे कैसा भी कह लेंगे, आप रिग्रेसिव सोच रख रही हैं या नहीं, बट क्योंकि मैं जेन्युइनली देख रही हूँ 80% जो क्राइम्स हो रहे हैं हमारे देश में, सेक्सुअल क्राइम्स, रेप्स, बच्चियों के साथ, मैं बड़ों की भी बात नहीं कर रही हूँ, छोटे बच्चों की बात कर लीजिए। जब हम उनका बयान पढ़ते हैं एक्यूज का या क्रिमिनल का, उसने उसने बोला होता है कि उसमें वो अपने बयान में बोलते हैं, हालांकि वो अप्रूव करना पड़ता है कोर्ट में, उनके फोन का जब फोरेंसिक होता है तो उसमें पोर्नोग्राफी होती है। तो आपको लगता है कि पोर्नोग्राफी या फिर ये जो पॉर्न कल्चर है, इसे ब्लेम किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप देखिए, दो बातें हैं, ये बाहर भी है इंडिया से पॉर्न कल्चर,
तो ये पहला नहीं है हमारी कंट्री में, बट हम रेडी हैं क्या उस चीज के लिए? आपने पढ़ाई, आप राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड है, स्कूल जा रहे हैं सब, पढ़े लिखे हैं सब, इतना दिमाग खुला है सबका? क्या हम ऐसा कल्चर है जहाँ बॉयज और गर्ल्स मिलके बैठ सकते हैं, इंटरमिंगलिंग है? आप एक तरफ तो दो सेक्स को दूर कर रहे हो कि लड़कियों से दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो, आपकी को एजुकेशन ही नहीं है, दिमाग आपने खोला नहीं है, आपने उनको तैयार नहीं किया एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर से फिर आप पोर्नोग्राफी का वो फायर फ्यूल कर देते हैं। मेन ये है कि हम तैयार नहीं है और एक खुली हुई सोसाइटी नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो अराउज होते हैं, फिर वो एक छोटी बच्ची को पकड़ते हैं क्योंकि बड़ी महिला या वनरेबल, जैसे हमारी डॉक्टर थी, वो बेचारी सो रही थी अपनी 36 आवर्स की ड्यूटी के बाद, अपने में रेजिस्टेंस ही नहीं था कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। वो